नारायण नारायण। शास्त्र माता के समान, गुरुजन माता के समान जीव का हित करते हैं। माता जैसे अपनी संतान की कल्याण के लिए बिना पूछे हुए भी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, उसी प्रकार शास्त्र भी अध्येताओं को, साधकों को, इस मार्ग पर चलने वालों को सावधान करती है। शास्त्र कोई न निंदा करते हैं न स्तुति करते हैं। शास्त्र जिसकी निंदा करते हैं उसका निंदा में तात्पर्य नहीं है, उसका तात्पर्य है इससे बचो। शास्त्र जिसकी स्तुति करते हैं वहां स्तुति का तात्पर्य ये करो। स्तुति से प्रेरित होकर के साधक उन कार्यों को करता है, निंदा से प्रेरित होकर के उनसे बचने की चेष्टा करता है। शास्त्र कहते हैं कि नरक जाने के 3 बड़े बढ़िया रास्ता हैं, गिन दिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम मातनमास्मनः। अपने नाश का त्रिविधम 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मनः नाशाय, हमारे नाश के लिए। द्वारम माने वो मार्ग है, इनका अवलंबन करो तो नरक में सुरक्षित जगह मिल जाएगी। क्या वो जगह हैं? तो कहते कामः क्रोधः तथा लोभः, ये 3 है बच्चा। इसलिए तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्, साधक को इन तीनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो किसी भी मार्ग में हो, आवश्यक नहीं है कि स्पिरिचुअल मार्ग में ही हो। विद्यार्थी के लिए भी है, सैनिक के लिए भी है, डॉक्टर के लिए भी, सबके लिए। कामः क्रोधः तथा लोभः, इनसे तीनों से बचने की कोशिश करो। एतैर्वियुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। अरे कौन्तेय, मैं तुमको बताए दे रहा हूं मेरे भैया, ये तमोद्वार जो ये हैं तीनों, इनसे जो विमुक्तः बच गया, आचारयेत् आत्मनः श्रेयः ततो यान्ति पराम गतिम्। इनको छोड़ करके आचरति आत्मनः श्रेय, आत्मकल्याण का, श्रेय का मार्ग प्राप्त का अवलंबन करता है और फिर पराम गतिम याति। पराम माने सर्वश्रेष्ठाम गतिम, जिसकी जो इच्छा हो। भक्ति मार्गी है, उसकी विवक्षा अलग होगी, ज्ञान मार्गी विवक्षा होगी, कर्म मार्गी अलग होगा, विद्यार्थी की अलग विवक्षा होगी, डॉक्टर की अलग, सैनिक की अलग, सबकी अलग है। जो भी है पराम गतिम, और वस्तुतः पराम गतिम माने मोक्ष, भगवत प्राप्ति को प्राप्त करता है। इसलिए कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। देखो, हम अपने कुछ संतों के उदाहरण आपको बता रहे हैं। हमारे परम पूज्य अनंत श्री सवालंकर स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत सत्संग प्रेमी थे। जितना बढ़िया वो प्रवचन देते थे, उतने ही उत्तम वो श्रोता और जिज्ञासु थे।
वो एक बार भिक्षु स्वामी शंकरानंद जी महाराज जो कनखल में रहते थे, एक स्थल अखाड़े का खंडहर पड़ा हुआ था, कोई जाता ही नहीं था, उसी में वो पड़े रहते थे, कोई लिपसा ही नहीं थी। छत है, हो गया आराम, शीतवात सबसे। तो स्वामी वो उस समय काष्ठ मौन थे, तो स्वामी जी महाराज वहाँ गए, उन्हें अपने जीवन में उनके अनुभवों में उल्लिखित है। तो वो उस स्वामी भिक्षु शंकरानंद जी उस समय काष्ठ मौन का मतलब होता है एकदम काठ की तरह पड़े हुए हैं, हाथ पैर भी मौन में है, बोलने कोई प्रश्न नहीं। तो ये पहुँचे स्वामी जी और उनका प्रणाम किया। तो उनका महाराज हम तो आए थे आपके पास सत्संग के लिए और आप काष्ठ मौन है, मैं जाता हूँ। तो बोल पड़े। ये साधु की महिमा है। हमारा कोई भी नियम काहे के लिए है? ऐसा कोई साधक महापुरुष आ जाए तो काहे के लिए मौन, तुरंत मौन तोड़ दिया। सत्संग हो रहा था तो काहे को झाड़ू लगाएं, वो काहे को बुहारू लगाएं, मकड़ी के जाला लगे हुए हैं। ये जो पीली पीली भिंड होती है ना, मधुमक्खी जब बड़ा भयंकर काटती, महाराज देखो हमारे पास अभी तक उसका सर्टिफिकेट है, वो लगता था, यह सब लगी हुई थी। तो स्वामी जी ने कहा महाराज मैं इसमें झाड़ू लगा दूं और ये भिंडों को भगा देता हूं, मैं मिट्टी के तेल लगा करके आग लगा दूंगा, ये सब भाग जाएंगे, मर जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा देखो हमारे और इनमें अंतर है। हमको मालूम है ये मकान मेरा नहीं है। अब जिस तरह सोचो, हम तो खाली रह रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, लेकिन ये ततैया समझती है कि मेरा मकान है, मकड़ी समझ रही मेरा मकान है, और जी में सोचे हमारा मकान है। तो उनका मकान है तो उनको उसमें रहने दो, हम तो वैसे ही आए हैं, आप उसको रहने दो, मेरा काम चल रहा है, ये ऐसे ही ठीक है। वाह, ये संत की दृष्टि है। हमारे गुरु महाराज, बहुत पहले की बात है, शायद 50s की बात होगी। अब साधु तो बढ़िया बढ़िया होते ही हैं, कोई आया था वो सिर्फ कुछ होगा मस्तिष्क का, ये सब होते हैं। आप इसको साधु की निंदा मत मानना, ये मैं आपसे जो कह रहा हूँ कोई लीला है। तो महाराज जी को मारने के लिए चक्कू की तलवार लेके आ गया, सब लोग पकड़े आ रहे, सब लोग उसको कह रहे मारे का नहीं, छोड़ छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं, अपने घर का साधु भगा दिया गया। हमारे कोतवाल और ये सब एक ही बंदूक है इनके पास, चलो उठाओ सब। पता नहीं कितने महीना भर 2 महीने बाद आया, महाराज जी को आओ, वो झोली दे दी, जाओ मावन से भिक्षा मांग के लाओ। कुछ हुए ही नहीं है। तो माय डियर, क्षमा इस तरह से स्वाभाविक होती है। 2 मित्र आपस में वाद विवाद कर रहे थे, वाद विवाद से कभी अंत होता ही नहीं। वो अपनी बात मानता नहीं, वो उनकी बात मानता नहीं, और धीरे धीरे क्रोध आने लग गया उन लोगों को। वो समझदार थे। अब कुछ एक चर्चा करने के नियम हैं। वाद विवाद में जब हमारी कोई बात मानने की संभावना नहीं है तो चुप हो जाए, ऐसे नहीं। कोई लाभ नहीं, काहे को अपना समय नष्ट करो, ऊर्जा नष्ट करो, उतना भजन करो। जब हम बातचीत कर रहे हैं और वो उठा करके इधर उधर ताक रहा है, हम कुछ कह रहे हैं और बीच में फिर टोक रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार टोके तो चुप रहो। ये अपने जानकार ज़्यादा है, आप अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ। अगर आप उससे बातें वो कहीं और देख रहा है, किसी और की तरफ उसका ध्यान होता है, इसका माने ही इज नॉट अटेंटिव टू योर वर्ड्स, बंद कर दो।
आप बातें करें, मोबाइल उठा ले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे वार्तालाप करते समय हमको सावधान रहना चाहिए। कोई पैर फैला के बैठ जाए, कोई रोग है, बात अलग है। तो वो दोनों बातचीत कर रहे थे, कोई बात करता रहे, उनकी आंखें लाल हो गई। जैसे ही क्रोध आया, अरे वो आ गया, देख वो आ गया। वो दूसरा देखे, कौन आ गया? आ गया, वो देखो क्या है। अरे क्रोध आ गया, बच के रहो। अरे ले, दोनों जगह से ठहाका मार के हंसे, भाई वाह, क्रोध आ गया है। तो इस तरह से सावधानी, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। एक बम्बई के बड़े अच्छे साधक थे, सेठ थे, आए। अब उनके जीवन के सब प्रकार के अनुभव थे ही। तो महाराज संत के पास आके कहते, महाराज मैं क्या करूं? मैं जब कोई स्त्री शरीर देखता हूं तो मेरा मन आकर्षित हो जाता है। मेरा अनुभव है, इसलिए मैं उसके अंगों की कल्पना करने लगता हूं। स्त्री पुरुष का करता है, पुरुष स्त्री करता है, ये स्वाभाविक है, प्रकृति ने बनाया है अपनी ही लीला चलाने। तो संत ने कहा, देखो बेटा घबराओ मत, ये सबके साथ होता है। जिसके प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण हो रहा हो, उस समय उसकी त्वचा को हटाकर देख लो कल्पना में। ये चमड़ा ही तो आकर्षण का केंद्र है, बिना चमड़े के देखो कैसा वो, तुरंत तुम्हारे मन से आकर्षण दूर होगा। तो इसलिए माय डियर, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। जो इन तीनों को छोड़ कर का विमुक्तः एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। ये तीन प्रकार के जो नरक के द्वार हैं, आचरत आत्मनः श्रेया, जो आत्मश्रेय का उपाय करता है तो उससे वो परागति को प्राप्त करता है। सावधान रहना चाहिए। बड़ी अच्छी कहावत है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। श्रेय के मार्ग में, किसी भी श्रेय के मार्ग में इन तीनों से बचने की कोशिश करें। और भक्ति के मार्ग में तो इनसे नहीं बच सकते हो तो बड़ा अच्छा है, भगवान से लगा दो। क्रोध है तो भगवान से करो। तो गोप्या कामाद, गोपी जनों का काम से, भयात कंसा, भय से कंस नहीं, द्वेषात चैदादयो नपः आदि, दंतवक शिशुपाल आदि द्वेष करते रहे। पांडव अपना आत्मीय समझते हैं। तो इस तरह जिस प्रकार से ये न केनापि उपाय न मतिम कृष्णे निवेशये, अगर ये तीनों हैं तो भगवान तुमने हमको दिया है, अब त्वदीयम वस्तु गोविंदा त्वमेव समर्पये। तो काम क्रोध लोभ के द्वारा भी अगर उनका पूजन करते हो, स्मरण करते हो, संबंध बनाते हो, तो वो भी कल्याण के मार्ग का साधन हो जाएगा। सावधान रहना, वो भगवान से रहे, भगवान के नाम पर कहीं इधर उधर न हो जाए, ये सावधान रखना। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।